सर्दियों की एक सुबह थी। एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी की टूटी सी झोपड़ी में लगभग 70 वर्ष की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था सरस्वती अम्मा। पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था। बेटा शहर जाकर कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग सोचते थे कि अब अम्मा के जीवन में बचा ही क्या है। लेकिन हर सुबह सूरज निकलने से पहले अम्मा उठ जाती। वो अपने आंगन को साफ करती, तुलसी को पानी देती और फिर अपने पुराने कपड़े पहनकर जंगल की ओर निकल जाती। गांव वाले अक्सर हंसते, अम्मा इस उम्र में भी काम करोगी? अब आराम करो, जितना जीना था जी लिया। अम्मा बस मुस्कुरा देती और कहती, जब तक सांस चल रही है तब तक इंसान बेकार नहीं होता। वो जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर लाती, उन्हें बांधकर बाजार में बेचती और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे अपना गुजारा करती। एक दिन रास्ते में एक युवक मिला। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, अम्मा मेरी किस्मत बहुत खराब है। मेहनत करता हूँ लेकिन सफलता नहीं मिलती। अम्मा ने पूछा, आज सूरज निकला था? युवक बोला, हाँ। हवा चली थी? हाँ। तो फिर भगवान ने अपना काम किया, अब तू अपना काम कर। युवक कुछ समझ नहीं पाया। अम्मा ने अपनी लकड़ियों का गट्ठर उठाया और बोली, बेटा सफलता का पेड़ रोज पानी मांगता है। लोग एक दिन मेहनत करते हैं और अगले दिन फल ढूंढने लगते हैं। युवक चुप हो गया। दिन बीतते गए। गांव के लोग अब भी अम्मा को देखकर कहते, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? अम्मा हमेशा एक ही जवाब देती, मेहनत कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। कभी पैसा देती है, कभी अनुभव, कभी सम्मान। एक दिन गांव में भयंकर आंधी आई। कई पेड़ गिर गए, खेतों का नुकसान हुआ, बहुत से लोगों का काम रुक गया। लेकिन आंधी के बाद गांव वालों ने देखा कि अम्मा के घर के पीछे सूखी लकड़ियों का बड़ा ढेर रखा था। लोग हैरान रह गए। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, मैं रोज थोड़ा थोड़ा जमा करती रही। लोग मुझे पागल समझते रहे। जब पूरे गांव में ईंधन की कमी हो गई तब वही लकड़ियां सबके काम आई। अम्मा ने किसी से ज्यादा पैसे नहीं लिए। उसने जरूरतमंदों को मुफ्त में भी लकड़ियां दी। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि असली अमीरी पैसे से नहीं, दूर की सोच से होती है। कुछ महीनों बाद गांव के स्कूल में बच्चों के लिए किताबों की कमी हो गई। सब सोच रहे थे कि पैसे कहां से आएंगे। तभी अम्मा अपनी छोटी सी पोटली लेकर पहुंची। उसने अपनी पूरी जीवन भर की बचत स्कूल के प्रधानाध्यापक के हाथ में रख दी। सब लोग हैरान रह गए। प्रधानाध्यापक ने पूछा, अम्मा आपने अपने लिए क्या रखा? अम्मा मुस्कुराई, मेरे लिए? बेटा मेरे पास अनुभव है, आत्मसम्मान है और भगवान का भरोसा है। इससे बड़ी दौलत क्या होगी? पूरा गांव भावुक हो गया। कुछ दिनों बाद शहर से वही युवक वापस आया जो कभी निराश होकर अम्मा से मिला था। अब वो एक सफल उद्यमी बन चुका था। उसने सबसे पहले अम्मा के चरण छुए। अम्मा उस दिन आपने कहा था कि सफलता रोज पानी मांगती है। मैंने हार नहीं मानी। आज जो कुछ हो आपकी एक बात की वजह से हो। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैंने तुझे रास्ता नहीं दिया था बेटा, मैंने सिर्फ तेरी हिम्मत जगाई थी। युवक ने पूरे गांव में एक पुस्तकालय बनवाया और उसका नाम रखा सरस्वती अम्मा ज्ञानालय। अब दूर दूर से बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। जिस बूढ़ी औरत को लोग बेकार समझते थे वही पूरे गांव की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। एक शाम अम्मा हमेशा की तरह अपने आंगन में बैठकर डूबते सूरज को देख रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, उम्र शरीर की होती है, सपनों की नहीं। उस दिन गांव के हर इंसान ने समझ लिया कि इंसान बूढ़ा तब नहीं होता जब उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बल्कि तब होता है जब वो कोशिश करना छोड़ देता है। कहानी से सीख, उम्र कभी भी सपनों की दुश्मन नहीं होती। छोटी छोटी मेहनत एक दिन बड़ा परिणाम देती है। दूर की सोच इंसान को कठिन समय में बचाती है। जो दूसरों के जीवन में रोशनी बांटता है वही सबसे अमीर होता है। हार मानने से पहले याद रखिए, जब तक सांस है तब तक अवसर है। याद रखिए, झुर्रियां चेहरे पर पड़ती हैं,
हौसलों पर नहीं। जो इंसान सीखना और मेहनत करना नहीं छोड़ता, उसकी जिंदगी हर उम्र में नई शुरुआत कर सकती है।